और हम ये महसूस करते हैं कभी किसी चीज़ से बहुत शिद्दत से मोहब्बत हो रही होती है, उसी चीज़ से जो है ना दूसरे लम्हे में नफरत सी महसूस हो रही होती है। तो ऐसे इस जज्बे में उतार चढ़ाव आपने देखा कहीं? अली वैसे बड़ी खूबसूरत बात की है। वैसे बहुत टाइम लग जाता है लोगों को ये चीज़ समझते हुए। तकरीबन हर रिश्ता ही जो है ना, हर चीज़ ही जो है वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो फेड होना शुरू हो जाती है। उसकी वो लज्जत जो कभी पहले होती है वो नहीं रहती। लेकिन ख़ास तौर पर वतन से मोहब्बत जो है ना वो एक ऐसी मोहब्बत है कि वो आपके ख़मीर में शामिल है, वो आपके ज़मीर में शामिल है। तो हमेशा की तरह हर साल के ऊपर जो है ना ये बजाय कम होने के ये बढ़ता है। हाँ। ठीक है, ये जज्बा भी बढ़ता है, ये तो है। और इसको एक्सप्लेन करने का जो अल्फाज हैं वो भी बढ़ते हैं। और आप इसी तरह से जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो बातें करते हैं कि हमारा वतन था, ये था, वो था, हम हिंदुस्तान, वो अभी तक उस मट्टी से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। तो हम तो यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए ये डेफिनेटली एक जज्बे से कम तो बात नहीं होती। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जनाब जो हमारे साथ आपको पता है सादिया साहिबा भी मौजूद है, पहले घंटे से हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। असल में आपकी तरफ ही आते हैं, बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बल्कि मेरा ख्याल है कि हम बात करने से पहले अगर जिस कॉन्सेप्ट की या जिस शो की मैं बात कर रही हूँ उसका टीज़र आपको पहले दिखाएं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। पहले टीज़र देखते हैं फिर बात करते हैं। मेरी फैमिली पूरी जो है ना वो इस चीज़ पे बिलीव करती है कि अपने थड़े पे रख लो सामान, रेडी लगा लो, पर किसी के अंडर काम नहीं करना। तो जी फिर मैंने अपना घर से बिजनेस स्टार्ट किया। उस टाइम पे आज से 14 साल पहले जो है ऑनलाइन मैं उसी दिन कंप्लीट करना है, तो मेरा भी यही है कि मैं उनको यही आइडियल देखती हूँ और मैं भी अपनी लाइफ में ऐसे ही चलूँगी। मैं अपना वालिद साहब से सीखा हूँ, वो भी बजाते थे, वन नंबर बेंजू मास्टर है, मोहम्मद जुम्मा खान सूरजई। माँ भी ईरानी, बाप भी ईरानी। मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, 4 भाई 1 बहन। मेरा नाम मिस लक्ष्मी है। छोड़ के चली गई है, तो अभी मैं तो आज हूँ नहीं हूँ, तो फिर उसके बच्चे का कौन होगा? उसका मेरे को दुख रहता है, बस रात दिन उसका ही सोचती हूँ, तो रोना भी उसके लिए ही मेरे को आता है। तो ना, क्योंकि रात को तो बच्चे को रोटी देनी है, सुबह में नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम। So good to have you. Same here. Please have a seat. महक निसा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। महक निसा मेरे सैलून का नाम है, मेरा नाम महक नासिर है। जबरदस्त। तो बहन और आप मिलके इस सैलून को जी, और बिल्कुल। मेहंदी एज अ मेहंदी आर्टिस्ट काम जी, हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, सारा काम कर। आ जाइए, यहाँ बैठे। तो 50,000 से मैंने काम शुरू किया था। तो वाहिद औरत आप थी और ख़वातीन भी नहीं, हैं? वाहिद औरत मैं हूँ जो वहाँ से अपने गांव से निकली हूँ बाहर। तो मुझे भी बड़ी मुश्किल से ये चीज़ जो है ना। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, आइए आइए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम दोनों कुरैशी मेन चीज मेन राहों में। क्या बात है। आइए कुरैशी साहब, बैठिए बैठिए। आप भी तो टीज़र आपने देखा, आप समझ गए होंगे कि अब क्या बात मैं करने जा रही हूँ। उस पर राहों में जिसकी हम बात करें, बेसिक इसका आइडिया, इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया कैसे? इट्स वेरी डिफरेंट। ओके, सो आई टेल यू व्हाट, अब इस दौर में सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आप फ़ोन पे, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, कहीं अखबारों में एनीथिंग यू लुक एट, सेलिब्रिटीज़ भरे हुए हैं बिकॉज दे सेल। तो उससे क्या हो रहा है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है सेलिब्रिटीज़ का। आई थिंक ऑडियंसेस को भी बस हो गई है कि हर शो में सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं और लोग उनका इंटरव्यू करी जा रहे हैं। सो दैट बिकम्स आफ्टर अ व्हाइल बिकम्स बोरिंग। ये भी आप कहते हैं कि एक वक्त प्यार हो रहा है, फिर अगले वक्त में नफरत हो रही है। अच्छा, और वो यही तकरीबन सिचुएशन है। और उसमें आप ये नोटिस करें कि उसमें ये भी होता है कि वो कभी सेलिब्रिटी जो है वो अपनी इमेज कॉन्शियस बहुत हो गए, तो वो कभी सही बात और जो ऑथेंटिक अर्नेस्ट बात जो होती है वो करते नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो कंटेंट है ना वो सफ़र करता है। तो फिर कुछ 3 साल पहले आई थॉट लेट्स इंटरव्यू कॉमन पीपल। यू नो, व्हेन आई से कॉमन, दे नॉट सो कॉमन बिकॉज दे आर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। भले वो नान लगा रहा हो या नाई हो या मोची हो या कसाई हो, दर्जी हो, वो भी एक इंसान है, वो भी मज़े का आदमी है, उसके बाद भी ज़िंदगी है, कुछ करना है। तो मैंने शो का कॉन्सेप्ट बनाया और आई थॉट कि जस्ट ब्रिंग देम आउट इन द पब्लिक। बट इसमें चैलेंज ये नहीं था कि आपने आम आदमी पकड़ा। चैलेंज ये था कि मेरी टॉप प्रायोरिटी जो है एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए क्रिएटर,
कि एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं गिरनी चाहिए। मैं जिसको ये शो बताऊं वो आगे से कह के बोरिंग है, मैं क्यों देखूं किसी कसाई को, राइट। अब ये चैलेंज मेरे लिए है कि मैं इसको एंटरटेनिंग कैसे बनाऊं। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि क्या करें क्या ना करें। एक इसमें चैलेंज ये था। सेकेंड चैलेंज जो था ये बहुत मजे का, वो ये कि इस शो का मैं नाम बता दूं कैसे पड़ा। इस शो का नाम था हम भी तो पढ़े राहों में। वो एक शेर है, अच्छा। तो उसमें वो गाना एक गजल भी है कि हम भी तो पढ़े, दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पढ़े राहों। तो हम भी तो पढ़े राहों में नाम था, तो उसका मैं राहों में रख लिया, बिकॉज पढ़े जो है ना वो फिर जो चैनल सेट किया, पढ़े तो मतलब बहुत ही कोई गया गुस्सा लग रहा है। तो मैं कहा राहों में चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। सो राहों में भी केप्ट। द थिंग चैलेंज वाज नॉट टू मेक दिस एंटरटेनिंग, द रियल चैलेंज वाज कि चैनल कौन चलाएगा इसको, किसको कन्विंस करूं कि खरीद लो मुझसे, या ये अच्छा आइडिया है ये प्लीज। तो दिस चैनल एक्चुअली आई डिड नॉट अप्रोच टू मैनी, I only approached I knew the CEO, Express, I knew the CEO। तो मैंने फ़ोन किया, कुछ आइडिया है सुना दूँ आपको। तो बड़े ओपन हार्टेडली उन्होंने कहा अच्छा ले आओ। तो मैं जब गया मैंने सुना, तो फर्स्ट टाइम मैंने सुनाया तो उन्होंने जिस तरह उसको रिसीव किया मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो शुक्र। कहते हैं चलो आई थिंक डिफरेंट है, रिस्की है, लेकिन मैं समझ गया हूँ, करते हैं। So that I think credit goes to this channel कि उन्होंने इसको करने दिया मुझे, बिल्कुल। और ट्रस्ट ये किया। जो जर्नी के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, तो सादिया साहिबा तो ऐसे रिमोट एरियाज में कहीं जहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात, लेकिन हमें फिर भी ऐसे लोग कुछ मिलते हैं जो वहाँ के मकामी होते हैं, वहाँ रहते हैं, ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। तो आप किस गुफ्तगू हुई उन लोगों से, आपने जाना उनको, आपको लगता है कि इट्स वर्थ वाइल ऐसे लोगों की भी स्टोरीज शेयर करना जिनको जो है ना, जो आपको रास्ते में मिलते हैं, राहों में भी मिलते हैं? जी बिल्कुल। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि हमारे साथ जो पोर्टर्स होते हैं, मेरे ख्याल में कोई भी एक्सपीडिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक ये पोर्टर्स हमारे साथ ना हो, क्योंकि हम तो चल रहे हैं, थक रहे हैं, गिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ब्रेक्स हो रही हैं, वो हमारा सामान उठा के हमारे साथ चल रहे हैं। कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे म्यूल्स वापस चले जाते हैं। बलतोरो में ये है कि आपका स्नो लेक जो K2 ट्रैक है वहाँ तक म्यूल्स जाते हैं, लेकिन स्नो लेक में एक ख़ास कैंप साइट पर आपके म्यूल्स वापस आ जाते हैं, और वो हमारा सारा सामान जो हमारे पोर्टर्स हैं वो खुद कैरी करते हैं। अभी ये लोग इनकी बेशक वो कमाते हैं, उनको पे किया जाता है, लेकिन वो उतनी पे नहीं होती है कि जो हम कहें कि जितनी वो एफर्ट कर रहे होते हैं। बहुत रफ टेरेन है, एक्सट्रीम वेदर है, हमें तो जो चोट लगनी है, उन वेदर्स, उनके पास कपड़े वेदर के उस हिसाब से कंपैटिबल नहीं है, रबर के उन्होंने शूज़ पहने होते हैं। फी बंदा 50, एक हमारा रिपोर्टर ऐसा था जिसने 60 kg वेट उठाया हुआ था, उस वेट को उठा के वो ग्लेशियर पार कर रहा है, हिस्परला उसने क्रॉस किया है, हमारे साथ वो सारे रिजेस पे चल रहा है। तो उन लोगों को खराज तहसीन मैं पेश करूँगी आपके इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से कि मैं उनको देखती थी, हमें सनबर्न होता था, हमारी स्किन जो थी वो डैमेज होती थी, उनके ज़ख्म हुए हुए हैं, पैरों पे चोटें लगी हुई हैं, किसी का पाँव मुड़ गया, एक हमारा लड़का फेंट होके गिर गया। बेशक हमारे पास मेडिकल किट होती है, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। जब मैं बलतोरो पे जा रही थी तो मेरे एक पोर्टर भाई थे, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा बाजी यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा मैं K2 देखने आई। तो कहते बाजी टीवी पे देख लेती है।